नमस्कार। ज्योतिष शास्त्र में श्रद्धा और विश्वास रखने वाले सभी जातकों का पारलौकिक जगत चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। 120 दिनों के बाद 18 अक्टूबर 2021 को देवगुरु बृहस्पति वक्री अवस्था से मार्गी अवस्था में गोचर करेंगे। शनिदेव पहले ही 11 अक्टूबर को मार्गी हो चुके हैं। दो महत्वपूर्ण ग्रहों के मार्गी होने पर आपके जीवन पर बहुत बड़ा प्रभाव पड़ेगा। तो आज के वीडियो में हम यही बात करेंगे कि देवगुरु मार्गी होने पर मीन राशि के जातकों के जीवन पर क्या प्रभाव पड़ेगा। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि देवगुरु आपकी कुंडली के लाभ भाव में नीच भंग राजयोग का निर्माण कर रहे हैं, जो कि अत्यंत श्रेष्ठ राजयोग है और साथ ही साथ आपको महाधनी बना रहे हैं। तो वीडियो के अंत में हम आपको उपाय और सावधानियां भी बताएंगे, आपके कमेंट्स को भी रिप्लाई करेंगे और साथ ही साथ 1 नवंबर से हम आपके कुंडली का विश्लेषण भी करेंगे। तो अगर आपको कोई समस्या है जीवन में तो अपना नाम, जन्म तिथि, जन्म का समय, जन्म स्थान और आपको क्या समस्या है ये कमेंट करें। 1 नवंबर से मैं आपके कुंडली का विश्लेषण करके आपको उपाय बताऊंगा, जिससे कि आपको अपनी समस्या से मुक्ति मिले। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो ये है मीन राशि के जातकों की कुंडली। आपके लग्न के स्वामी, राशि के स्वामी देवगुरु बृहस्पति हैं, जो कि कुंडली के लाभ भाव में नीच भंग राजयोग का निर्माण कर रहे हैं। हालांकि ये राजयोग 14 सितंबर से ही बन रहा है, लेकिन उस समय देवगुरु और शनिदेव दोनों ही वक्री अवस्था में गोचर कर रहे थे। इससे आपको इस राजयोग का संपूर्ण लाभ नहीं मिल पा रहा था। लेकिन 18 अक्टूबर से देवगुरु जब मार्गी हो जाएंगे और शनिदेव पहले ही मार्गी हो चुके हैं, तो इस राजयोग का पूर्ण फल मिलेगा। पहले आप ये समझिए कि मार्गी होने में क्या प्रभाव पड़ता है, क्या अंतर है वक्री और मार्गी अवस्था में। वक्री होने पर ग्रहों की स्पीड स्लो होती है, चाल धीमी हो जाती है। इससे क्या होता है कि आपकी जीवन की हर गतिविधि प्रभावित होती है, हर कार्य विलंबित होता है, हर कार्य में देरी होती है। आप ऐसे समझें इस बात को कि किसी ट्रेन में आप यात्रा कर रहे हैं, ट्रेन 100 किलोमीटर की स्पीड से चल रही है और आपको ये आशा है कि ट्रेन आपको 2 घंटे में मंजिल तक पहुंचा देगी। लेकिन अचानक से ट्रेन की स्पीड कम हो गई, 40-50 किलोमीटर की हो गई, या रास्ते में किसी स्टेशन पर ट्रेन ने आधे घंटे का हाल्ट ले लिया, आधे घंटे ट्रेन रुक गई, तो फिर उस स्थिति में आप शेड्यूल टाइम में अपनी मंजिल तक नहीं पहुंचेंगे। तो यही होता है ग्रहों के वक्री होने पर। जब ग्रह वक्री हो जाते हैं तो आपका हर कार्य स्लो हो जाता है। लेकिन जैसे ही आप जिस ट्रेन में बैठे थे वो ओरिजिनल स्पीड में चलने लगती है, तो फिर आप जो है समय से मंजिल पर पहुंच जाते हैं। तो कहने का अर्थ ये है कि देवगुरु और शनिदेव जब मार्गी हो जाएंगे 18 अक्टूबर से, तो आपके सारे कार्य स्पीडअप होंगे और आप जल्द से जल्द अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लेंगे। जैसे आपका कोई प्रमोशन का मैटर था, वो काफ़ी दिनों से पेंडिंग था, नहीं हो रहा था, आपका प्रमोशन हो जाएगा। आपने कोई एग्ज़ाम दिया था, रिज़ल्ट काफ़ी दिन से पेंडिंग था, नहीं आ रहा था, अब वो रिज़ल्ट आ जाएगा। कोर्ट कचहरी का कोई मैटर था, डेट पर डेट मिल रही थी, अब उसमें फाइल आगे बढ़ेगी। और अगर आपके कुंडली में देवगुरु और शनिदेव की दशा या महादशा चल रही है, अंतर्दशा चल रही है, तो परिणाम आपके पक्ष में आएगा। आप कोई कंस्ट्रक्शन कराना चाहते थे, आपने बैंक से लोन के लिए अप्लाई किया था, लोन नहीं हो पा रहा था, अब वो लोन हो जाएगा, आप अपना कंस्ट्रक्शन का वर्क शुरू कर सकते हैं। तो इस तरह से मार्गी होने पर आपके सारे कार्य जो हैं वो तेज़ी से होंगे।
तो चलिए बात करते हैं देवगुरु एकादश भाव में क्या प्रभाव डालेंगे आपके जीवन पर। देवगुरु का गोचर आपकी कुंडली के लाभ भाव में हो रहा है और वहाँ पर शनि भी गोचर कर रहे हैं। देवगुरु और शनि सम संबंध रखते हैं, एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं। देवगुरु ज्ञान, धन, मान, सम्मान, पद, प्रतिष्ठा के कारक हैं और एकादश भाव लाभ का भाव है। धन का लाभ, संतान का लाभ, शिक्षा का लाभ, मान सम्मान और पद प्रतिष्ठा का लाभ, और देवगुरु इसमें वृद्धि करेंगे, आपको महाधनी बना देंगे, क्योंकि लग्न के आपके स्वामी हैं देवगुरु, कर्म भाव के स्वामी हैं देवगुरु और लाभ भाव में गोचर कर रहे हैं। तो हर तरफ से आपके लग्न को प्रभावित करेंगे, आपकी कार्य क्षमता, आपके ज्ञान में वृद्धि करेंगे, आपके कौशल में वृद्धि करेंगे, आपकी स्किल में वृद्धि करेंगे। और नवम भाव, दशम भाव जो है कर्म क्षेत्र है, कर्म क्षेत्र के स्वामी हैं, तो कार्य क्षेत्र में विस्तार होगा। आप जो भी कार्य कर रहे हों, चाहे वो व्यापार हो, चाहे वो नौकरी हो, हर क्षेत्र में प्रगति होगी और उससे धन का लाभ होगा। आपकी धनोपार्जन की क्षमता में वृद्धि करेंगे, विभिन्न स्रोतों से आपको धन का लाभ होगा। समाज के प्रतिष्ठित व्यक्तियों, धनवान व्यक्तियों से आपके संबंध मजबूत होंगे, उनके सहयोग से आप धन कमाने के मार्ग पर आगे बढ़ेंगे। आप अत्यंत बुद्धिमान और चतुर होंगे। देवगुरु की दृष्टि पंचम भाव पर पड़ रही है और जिसके स्वामी है चंद्रमा, जो कि देवगुरु के मित्र तो है ही हैं, साथ ही साथ चंद्रमा पर गुरु की दृष्टि पड़ने से गज केसरी राजयोग भी बनता है, जो कि अत्यंत श्रेष्ठ राजयोग है। तो आप उच्च शिक्षा प्राप्त करेंगे और अगर प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं तो आपको निश्चित रूप से उसमें आपको सफलता मिलेगी। टेक्नोलॉजी या फाइनेंस की पढ़ाई कर रहे हैं तो आप नए नए इनोवेशंस करेंगे, उससे आपको लाभ होगा। विवाहित हैं अगर, तो संतान प्राप्ति के साथ ही आपका भाग्योदय होगा, क्योंकि देवगुरु संतान के भी कारक हैं। आपकी संतान विलक्षण प्रतिभा की धनी होगी, आपके परिवार के भाग्योन्नति करने वाली होगी। और चूंकि देवगुरु विवाह के भी कारक हैं, तो अगर इस गोचर काल में आपका विवाह होता है तो पत्नी उच्च शिक्षिता होंगी, घर की अर्निंग मेंबर होंगी, सहयोगी नेचर की होंगी, धनाढ़ ससुराल मिलेगी आपको और रहन सहन आपका वैभवपूर्ण होगा। देवगुरु आपके ज्ञान, बुद्धि और कौशल में वृद्धि करेंगे, आपकी इंट्यूशन पावर को बढ़ा देंगे। भविष्य में क्या होने वाला है आपको इसका आभास हो जाएगा और आप उसी के हिसाब से प्लानिंग करेंगे और लाभ करेंगे। लग्न के स्वामी हैं देवगुरु, तो आपका व्यक्तित्व अत्यंत भव्य होगा, वाणी ज्ञानमयी होगी और आप अपने बुद्धि कौशल से दूसरों को प्रभावित करेंगे और अपना कार्य सिद्ध करेंगे। समाज में आपका मान सम्मान बढ़ेगा और धन की प्राप्ति होगी। प्रबल धन प्राप्ति के योग हैं। आपको देवगुरु महाधनी बना देंगे। बस आपको करना सिर्फ इतना है कि माता पिता, गुरु और वृद्धजनों का सम्मान करें, उनकी सेवा करें, उनका आशीर्वाद प्राप्त करें। देवगुरु की कृपा आप पर बनी रहेगी और आपको हर तरह का लाभ होगा। जहाँ तक शनिदेव की बात है तो शनिदेव भी चूँकि मार्गी अवस्था में 11 अक्टूबर को आ चुके हैं, तो आपके जो कार्य रुकावट आ रही थी, जो कार्य रुके हुए थे, वो सारे कार्य जो है अब बनना शुरू हो जाएंगे। बात कर लेते हैं, देवगुरु की दृष्टि पंचम भाव पर पड़ रही है तो इसका क्या प्रभाव पड़ेगा। मैंने वीडियो के थंबनेल में लिखा है महाधनी योग। महाधनी योग का अर्थ होता है धन का योग, एक ग्रहों का एक ऐसा योग जो अगर आपकी कुंडली में बन जाए तो आपको जीवन भर धन की कमी नहीं होती। तो महाधनी योग कैसे बन रहा है? देवगुरु और शनिदेव नीच भंग राजयोग का निर्माण कर रहे हैं आपके लाभ भाव में। बुध आपकी कुंडली के सप्तम भाव में, केंद्र के भाव में
स्वराशि में गोचर कर रहे हैं, उच्च की राशि में गोचर कर रहे हैं और भद्र महापुरुष राजयोग का निर्माण कर रहे हैं। तो जब आपकी कुंडली में दो दो राजयोग का निर्माण हो रहा है तो आप महाधनी तो बन ही जाएंगे। राजयोग का पहला प्रभाव यही होता है कि आपके पास धन का आगमन बहुत तेजी से शुरू हो जाता है, धन का प्रवाह बहुत तीव्र गति से आपकी ओर होता है, तो महाधनी तो बना ही देंगे। देवगुरु की दृष्टि पंचम भाव पर पड़ रही है। पंचम भाव संतान और शिक्षा का भाव होता है और देवगुरु पंचम भाव में अति विशिष्ट कारक होते हैं, यानी पंचम भाव के प्रभाव को बहुत अधिक बढ़ा देते हैं और अत्यधिक शुभ फल प्रदान करते हैं। गोचर में दृष्टि पड़ने से पुत्र, वाहन, सुख, घर, पत्नी, आभूषण, ज्वेलरी, इन सब चीज़ों की प्राप्ति होती है। संतान प्राप्ति के प्रबल योग हैं और अगर अविवाहित हैं तो विवाह के योग हैं। और इस गोचर काल में अगर आपको संतान की प्राप्ति होती है 18 अक्टूबर के बाद, तो वह संतान पुत्र होगी, विलक्षण प्रतिभा की धनी होगी और उसके जन्म के साथ ही आपका भाग्योदय होगा। और अगर विवाह होता है तो पत्नी उच्च शिक्षिता होगी, धनाढ़ ससुराल होगी, वो अर्निंग मेंबर होंगी, प्रवृत्ति धार्मिक होगी और सहयोगी नेचर की होगी। आप में ज्योतिष, लेखन, साहित्य और दर्शन शास्त्र के प्रति रुचि बढ़ेगी। पंचम भाव प्रेम संबंधों का भी होता है, तो आपके प्रेम संबंधों को भी मजबूत करेंगे। अभी तक अगर कोई दूरियां बनी थी वो दूरियां समाप्त होंगी, आपस में निकटता बढ़ेगी और आप विवाह कर सकते हैं। धन के मामलों में आपको बहुत अधिक लाभ होगा। सरकारी अधिकारियों का सहयोग प्राप्त होगा। आपके रुके हुए काम बनेंगे जिससे आपको धन की प्राप्ति होगी। जैसे कि आपका कोई पेमेंट रुका हुआ है, सरकारी कर्मचारी हैं, आपका किसी तरह का कोई पेमेंट रुका हुआ है वो आपको मिल जाएगा। प्राइवेट सेक्टर में है आप, कोई आपने कंस्ट्रक्शन वर्क किया, आप कॉन्ट्रैक्टर हैं, ठेकेदार हैं, आपका पेमेंट रुका हुआ है वो आपको पेमेंट मिल जाएगा। इस तरह का कोई भी धन आपको प्राप्त होगा। और साथ ही साथ नौकरी के भी योग हैं और व्यवसाय में उन्नति के बहुत ही बेहतर समय हैं, क्योंकि देवगुरु दशम भाव के कर्म भाव के स्वामी हैं। अगर आपने शेयर में निवेश किया है तो आपको शेयर से भी लाभ होगा। देवगुरु आपके भाग्य को स्ट्रॉन्ग करेंगे, आपको उच्च शिक्षा दिलाएंगे, शिक्षा के क्षेत्र में आपको ऊंचाइयों तक ले जाएंगे। शिक्षा के क्षेत्र से कोई कार्य अगर आप करना चाहते हैं, जैसे कि कोई आप इंस्टीट्यूट खोलना चाहते हैं, मैनेजमेंट कॉलेज खोलना चाहते हैं, डिग्री कॉलेज खोलना चाहते हैं, बीएड कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज, मेडिकल कॉलेज या कोई कोचिंग इंस्टीट्यूट, इस तरह का कोई कार्य अगर आप शुरू करना चाहते हैं तो ये योग बहुत ही बेहतर है। आप शुरू कीजिए, आपको सफलता मिलेगी, संतान सुख प्राप्त होगा, सौभाग्य वृद्धि होगी, विदेश यात्रा के अवसर प्राप्त होंगे, लव मैरिज के योग बन रहे हैं, अचानक धन लाभ भी हो सकता है, नए नए स्रोतों से आपको धन प्राप्त होगा और आर्थिक स्थिति आपकी बहुत ही मजबूत होगी। देवगुरु की नवम दृष्टि आपकी कुंडली के सप्तम भाव पर पड़ रही है। सप्तम भाव के स्वामी बुध हैं और सप्तम भाव में ही बुध का गोचर भी है। स्वराशि कन्या राशि में उच्च के होते हैं बुध, भद्र महापुरुष राजयोग का निर्माण कर रहे हैं और बुध पर देवगुरु की दृष्टि पड़ रही है। अत्यंत सुंदर योग वैवाहिक संबंधों के लिए बहुत ही उत्तम है। यदि अविवाहित हैं तो इस गोचर काल में आपका विवाह निश्चित रूप से होगा और पत्नी भी अत्यंत खूबसूरत उच्च शिक्षिता होंगी और मिलनसार व्यवहार होगा। ससुराल आपके लिए अत्यंत धनाढ़ होगी। पारिवारिक जीवन के लिए, फैमिली लाइफ के लिए देवगुरु की दृष्टि पड़ना बहुत ही उत्तम है। इस गोचर काल में आपको संतान की भी प्राप्ति हो सकती है और अगर आप महिला हैं तो आपको रूपवान, गुणवान, धनवान और ज्ञानवान जीवन साथी प्राप्त होगा और ज़्यादा संभावना है कि वो सरकारी नौकरी में हो या फिर वो
व्यापार में हो। सप्तम भाव व्यापार का भी है और दशम का दशम होने से कर्म भाव को भी प्रभावित करता है और कर्म भाव के स्वामी भी देवगुरु हैं। कर्म भाव को देवगुरु भी प्रभावित करेंगे और बुध भी प्रभावित करेंगे। तो अगर आप सरकारी नौकरी में हैं तो पदोन्नति होगी, उच्च पद मिलेगा, वेतन वृद्धि होगी। बेरोजगार हैं तो रोजगार के अवसर मिलेंगे। सप्तम भाव पार्टनरशिप का होता है, साझेदारी में कोई काम शुरू करेंगे उसमें लाभ होगा। आर्थिक स्थिति सुदृढ़ होगी, धन लाभ के नए नए स्रोत बनेंगे और पत्नी के सहयोग से आपको धन का लाभ होगा। चूंकि कार्य क्षेत्र को, कर्म क्षेत्र को बुध भी प्रभावित करेंगे, तो ऐसे कार्य जो बुद्धि से जुड़े हुए हैं, जैसे आप शिक्षक हैं, वकील हैं, लेखक हैं, कवि हैं या पब्लिशर हैं, राइटर हैं, बुक सेलर हैं या कोर्ट कचहरी के कर्मचारी हैं, तो आपको बहुत बड़ा लाभ होगा। कार्य क्षेत्र में प्रगति होगी, धन का लाभ होगा। आप अगर व्यापार के क्षेत्र में हैं, आपका कोई व्यापारिक प्रतिष्ठान है, कोई आपकी इंडस्ट्री है, कोई फैक्ट्री है, कोई आढ़त है या कोई और कार्य का आप व्यापार कर रहे हैं, प्रबल लाभ होगा। बुध संचार और कम्युनिकेशन के भी कारक हैं, तो जो लोग आईटी सेक्टर या सॉफ्टवेयर, कंप्यूटर या इंजीनियरिंग या मैनेजमेंट से जुड़े हुए हैं, ऐसे जातकों को भी बहुत लाभ होगा। जो आर्ट, म्यूज़िक, एक्टिंग, लेखन, अभिनय, पत्रकारिता या सोशल मीडिया से जुड़े हुए हैं, उन जातकों को भी प्रबल लाभ होने के योग बन रहे हैं। व्यापारी हैं, शिक्षक हैं, वकील हैं, आप शेयर मार्केट या पूंजी निवेश से जुड़े हुए हैं या आप ड्राइंग, पेंटिंग, डांस, एक्टिंग या संचार क्षेत्र, फिल्म इंडस्ट्री, इन सब से जुड़े हुए हैं, तो आपको बहुत बड़ा लाभ होगा इस गोचर काल में। तो इस अवसर का लाभ उठाएं और ज़्यादा से ज़्यादा लाभ अर्जित करें। अब बात कर लेते हैं आपके लिए उपाय और सावधानियां और साथ ही साथ आपके कमेंट्स के उत्तर। पहले बात करते हैं सावधानियां। सूर्य का गोचर 17 अक्टूबर को तुला राशि में हो रहा है और तुला राशि में सूर्य नीच के हो जाते हैं और ये गोचर अष्टम भाव में है। अष्टम भाव आयु का है, रोगों का है, कमर से नीचे के बीमारियों का है और सूर्य छठे भाव के भी स्वामी हैं। छठा भाव भी रोग, ऋण और शत्रुओं से संबंध रखता है। तो ऐसे में आपको सूर्य का गोचर 17 अक्टूबर से और 16 नवंबर तक अष्टम भाव में रहेगा, तो आपको थोड़ी सावधानी बरतनी पड़ेगी। सूर्य का उपाय कर लें। दूसरी बात, मंगल भी 22 अक्टूबर को अष्टम भाव में ही गोचर करेंगे और मंगल सर्जरी के कारक हैं, मंगल दुर्घटनाओं के कारक हैं, मंगल ब्लड से रिलेटेड बीमारियों के कारक हैं। तो सावधानी आपको बरतनी होगी, थोड़ा ध्यान रखना होगा अपने स्वास्थ्य का। अगर आप किसी क्रॉनिक डिजीज़ से पीड़ित हैं तो विशेष सावधानी रखें। उपाय कर लें। सूर्य का उपाय करने के लिए आप सबसे पहले कार्य तो ये करें कि सूर्य पिता के कारक हैं, तो आप अपने पिता का ध्यान रखें, उनके स्वास्थ्य का ध्यान रखें, उनकी सेवा करें, उनका आशीर्वाद प्राप्त करें। सूर्य के लिए सूर्य देव को अर्घ्य दें, आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें, जल में लाल पुष्प, केसर मिला करके स्नान करें। जहाँ तक मंगल की बात है तो बजरंग बली की उपासना करें। शनिदेव के लिए भी यही बात लागू होती है, बजरंग बली की उपासना करें, उनके मंदिर में जा करके उनके चरणों का सिंदूर अपने मस्तक पर धारण करें। और शनिदेव के लिए आप सिर्फ इतना कर लें कि किसी गरीब को कष्ट न दें और कोई अनैतिक कार्य न करें, किसी भी इलीगल एक्टिविटी में शामिल ना हों। आपके पास कोई गरीब, लाचार, मजलूम, असहाय, दिव्यांग व्यक्ति आता है, किसी तरह की मदद मांगता है, कोई सहयोग चाहता है, कोई ज़रूरी नहीं कि आप धन से ही सहयोग करें। आपके संपर्क समाज के प्रतिष्ठित व्यक्तियों से होंगे, सरकारी अधिकारियों से होंगे,
राजनीति से जुड़े हुए व्यक्तियों से होंगे, तो अगर आपके सहयोग से उस गरीब व्यक्ति का कोई कार्य बन जाता है तो शनिदेव आपसे अत्यधिक प्रसन्न होंगे। ऐसे ही कार्यों से शनिदेव प्रसन्न होते हैं। और जब शनिदेव प्रसन्न होते हैं तो कहना ही क्या, फिर इतना आपको धन देते हैं, इतना वैभव सुख हर चीज़ प्रदान कर देते हैं जो आप कल्पना नहीं कर सकते हैं। तो सूर्य की, मंगल की और शनिदेव की, देवगुरु की आप उपासना करें, उनका उपाय कर लें। बात अगर आपकी कमेंट्स की करें तो वैसे तो मैं कमेंट्स को रिप्लाई कर सकता हूं, लेकिन आपकी जन्म कुंडली के आधार पर आपके कमेंट्स का जवाब दिया जाना ज़्यादा उचित होगा। और 1 नवंबर से मैं ये कार्य शुरू करने जा रहा हूं, तो आप अपने कमेंट्स भेजिए अपनी डेट ऑफ बर्थ के साथ। उसी के आधार पर मैं डेट ऑफ बर्थ, जन्म का समय, जन्म का स्थान, ये सब भेजिए। तो उसी के आधार पर मैं कुंडली के आधार पर आपको सही तरीके से क्या उपाय होना चाहिए जिससे आपका कष्ट, आपकी परेशानी दूर हो, आपको लाभ हो, इसका विश्लेषण करूंगा। तो अपने कमेंट्स भेजिए। और ये जानकारी, ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो अपने साथियों को ज़रूर शेयर कीजिएगा। सभी ग्रहों की कृपा दृष्टि आप पर बनी रहे, इसी भावना के साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।